हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। आज मैं आपका 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 3 स्टैटिस्टिक्स मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का लेक्चर नंबर 8 ले रहा हूँ। लास्ट लेक्चर 7 में हमने ये देखा था कि रॉ डेटा और डिस्क्रीट डेटा में हम मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब मैं आपको कंटिन्यूस सीरीज में बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट होता है मीडियन, डेसाइल, क्वार्टाइल्स एंड परसेंटाइल। तो इसे समझने के लिए एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1st एंड 3rd ऑलरेडी कर दिया है लास्ट लेक्चर में। अब क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। ये क्वेश्चन आपके बुक में पेज नंबर 98 पर दिया हुआ है। 98 पेज नंबर, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2। The following table shows data about the distance traveled in kilometers by a salesman on different days. Find median, quartile 3, decile 8 and percentile 62. मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर हो रहे हैं हमारे। सो फर्स्ट हम करेंगे मीडियन। नाउ मीडियन पहले कैलकुलेट करने के लिए अब यहाँ पर हमें कंटिन्यूस सीरीज दी हुई है। कंटिन्यूस सीरीज में जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है वो मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया है, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम। थर्ड कॉलम में मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया है। ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट होती है, तो आप देखिए ये फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम एज इट इज मैंने टेक्स्ट बुक में से लिखा है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट 5 दिया हुआ है तो 5 एज इट इज, देन 5 + 18 तो आंसर होगा 23, 23 + 24 तो आंसर होगा 47, 47 + 7 तो आंसर है 54, 54 + 5 तो आंसर हुआ 59 एंड 59 + 1 तो आंसर हो गया 60। ये हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की। अब जब भी हमें कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन कैलकुलेट करना होता है तो हमें 2 स्टेप करने होते हैं। कौन से 2 स्टेप करने हैं, तो आइए पहले मैं आपको स्टेप नंबर 1 बताता हूँ। स्टेप नंबर 1 में हम पहले एम क्लास कैलकुलेट करेंगे, मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास कैसे कैलकुलेट होगा, तो मीडियन क्लास कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है n/2 फिर ऑब्जर्वेशन, n/2 ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर मीडियन है तो डिवाइड में 2 करेंगे, क्वार्टाइल है तो डिवाइड में 4 रखेंगे, डेसाइल है तो डिवाइड में 10 कर देंगे और परसेंटाइल होगा तो 100 करेंगे। m क्लास इज इक्वल्स टू n/2 ऑब्जर्वेशन। नाउ n क्या है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आया है, ये दोनों यहाँ पर टैली भी होते हैं, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है दैट इज n। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 60/2 ऑब्जर्वेशन, तो फाइनल आंसर हुआ 30th ऑब्जर्वेशन। इतना करने के बाद आपको लिखना है यहाँ पर रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर आप देखिए 30 कहाँ पर आएगा, तो पहले है 5, 23, 47, यहाँ 30 आ जाएगा। तो हमारा जो मीडियन क्लास होगा वो होगा 200 to 300। सो रेफरिंग टू द कॉलम, ये पूरा लिखना आप, रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देयरफॉर m क्लास इज 200 to 300। ये हमारा हो गया मीडियन क्लास। ये सेम आप जैसे लास्ट ईयर 10th में सीख कर आए हो उसी मेथड से करना है मीडियन हमें।
नाउ मीडियन की लॉन्ग फॉर्मूला क्या होती है? सो m इज इक्वल्स टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू C। ये होती है मीडियन की लॉन्ग फॉर्मूला कॉन्टिन्यूस सीरीज में। तो स्टेप नंबर 1 हमें ये करना है, क्लास कैलकुलेट करना है। स्टेप नंबर 2 हमें लॉन्ग सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए ये मैंने यहाँ पर किया स्टेप नंबर 1 और ये है स्टेप नंबर 2। ठीक है। नाउ अब हमें ये सारी वैल्यूज चाहिए, L, n अपॉन 2, CF, F एंड C। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। L दैट मीन्स जो फर्स्ट है L दैट मीन्स लोअर लिमिट ऑफ क्लास। ये क्लास जो है उसमें लोअर लिमिट कौन सा है? तो ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है? तो ये लोअर लिमिट ऑफ क्लास 200। देन नेक्स्ट इज n अपॉन 2, n अपॉन 2 दैट मीन्स 60 डिवाइड बाई 2, तो ये आंसर हो गया 30। उसके बाद है CF दैट मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो जो हमने क्लास सेलेक्ट किया है, ध्यान से समझना, जो हमारा क्लास है उस क्लास की प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो क्लास हमने सेलेक्ट किया है उस क्लास की प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा CF होता है। तो CF होगा 23। नाउ नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? F। तो F होगा जो हमारा क्लास सेलेक्ट हुआ है उस क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो जो हमने क्लास सेलेक्ट किया है उस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 24। एंड द लास्ट इज C दैट मीन्स क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मीन्स इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 300 माइनस 200, तो आंसर हो जाएगा 100। अब ये सारी वैल्यूज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई। अब इन वैल्यूज़ को फॉर्मूला में रखना है और सॉल्यूशन करना है। सो L की वैल्यू है 200 प्लस n अपॉन 2 30 माइनस CF 23 डिवाइड बाय F 24 इंटू C 100। तो ये हो जाएगा 200 प्लस 30 माइनस 23 7 डिवाइड बाय 24 इंटू 100। सो 200 प्लस 7 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 700 डिवाइड बाय 24। सो 200 प्लस नाउ 700 डिवाइड बाई 24, तो आंसर आ रहा है 29.17। 29.17। तो फाइनली हो जाएगा 229.17। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? 229.17 m। मीडियन 229.17। अब हमें मीडियन तो कैलकुलेट करना है, इसे इंटरप्रेट भी करना है। तो जो मैंने आपको लाइन सिखाई थी उस लाइन पर मीडियन कहाँ आता है? तो मीडियन आता है यहाँ पर, और ये क्या कौन सा नंबर होता है? 50। मीडियन 50 और क्वार्टाइल्स आते हैं 25, 50 और 75 पर। अब मीडियन 50 हो गया, तो इनके कहने का मतलब है कि इस सेल्समैन ने 50% डेज ऐसे हैं जहां पर उसने 229.17 किलोमीटर से कम ट्रैवल किया है। ये मीडियन है, 50 पर आता है। हमारी वैल्यू आई है 229.17 मीडियन। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड मीन्स इस सेल्समैन ने 50% से कम दिन ऐसे हैं जहां इसने इतना ट्रैवलिंग किया है। तो ये पहले आप नोट डाउन कर लो। इतना नोट डाउन करने के बाद इंटरप्रिटेशन लिखना है, तो लेक्चर को पॉज कर लो और नोट डाउन करो।
नाउ नोट डाउन करने के बाद आपको इसका इंटरप्रिटेशन लिखना है, तो नीचे लिखो इंटरप्रिटेशन m is equals to 229.17 kilometers. Therefore, the traveling of 50% of days, will be less than or equals to 229.17 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये था हमारा इंटरप्रिटेशन। अब इतना करने के बाद हमें आगे कंटिन्यू करना है और हम कैलकुलेट करेंगे इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सो नेक्स्ट इन्होंने पूछा है क्वार्टाइल 3 Q3। तो नाउ Q3 नाउ Q3 कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें सेम स्टेप्स 2 स्टेप फॉलो करने। स्टेप 1 Q3 क्लास। नाउ Q3 क्लास क्या हो जाएगा, तो क्वार्टाइल है तो हम n/4 लिखेंगे। क्वार्टाइल में डिवाइड में 4 आता है और ये कौन सा क्वार्टाइल है, थर्ड क्वार्टाइल, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 इंटू n/4th ऑब्जर्वेशन। सो 3 इंटू n की वैल्यू क्या है 60 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। 60 को 4 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 15। 15 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 45th ऑब्जर्वेशन। अब 45th ऑब्जर्वेशन के बाद हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, आपको पूरा लिखना है, रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब 45 देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आ रहा है, तो 45 यहाँ आ रहा है 47 से पहले, तो हमारा क्लास क्या हो जाएगा, देयरफॉर Q3 क्लास इज 200 to 300। Q3 क्लास कौन सा हो जाएगा हमारा 200 to 300। तो ये हमने थर्ड क्वार्टाइल का क्लास फाइंड आउट किया। नाउ थर्ड क्वार्टाइल में स्टेप 2 करना है। स्टेप 2 थर्ड क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या है लॉन्ग सम का, Q3 इज इक्वल्स टू L प्लस n/4, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू n/4 माइनस CF/F इंटू C। क्या हो जाएगा, Q3 इज इक्वल्स टू L प्लस, अब क्वार्टाइल है तो 4 से डिवाइड और थर्ड है तो 3 से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ डेसाइल होता तो 10 से डिवाइड कर देते। ठीक है, नाउ अब ये वैल्यूज़ चाहिए हमें, तो वैल्यूज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ L मैंने आपको क्या बताया, L क्या होता है, तो लोअर लिमिट ऑफ द क्लास विच इज़ 200, 3 इंटू n/4, 3 इंटू n/4 45, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जो हमारा क्लास है उस क्लास की प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 23, F दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, जो हमने क्लास सेलेक्ट किया है उस क्लास की फ्रीक्वेंसी 24 एंड C दैट मीन्स क्लास इंटरवल 200 to 300 दैट मीन्स 100। नाउ हम यहाँ वैल्यू रखेंगे
L 200 प्लस 3 इंटू n अपॉन 4 45 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 23 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी 24 इंटू C 100। अब मैं इसे सॉल्व करूँगा। 200 प्लस 45 माइनस 23, सो 45 माइनस 23, तो आंसर आएगा 22 डिवाइड बाय 24 इंटू 100। सो 200 प्लस 22 इंटू 100, 2200 डिवाइड बाय 24, सो 2200 डिवाइड बाय 24, सो आंसर हो जाएगा 91.67। सो फाइनली 291.67 किलोमीटर्स है क्वार्टाइल 3। अब ये हुआ हमारा क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 3 के बाद हमें इंटरप्रिटेशन लिखना है। तो इंटरप्रिटेशन में क्वार्टाइल 3 कहाँ पर आता है? तो ये देखिए, ये है 25, ये है 50 और ये है 75। ये होगा Q1, Q2 एंड Q3। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा कर आया हूँ, Q1, Q2, Q3। अगर आपने नहीं समझा है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाइए, देखिए, आपको सारे लेक्चर्स सीक्वेंस में देखने हैं, ठीक है। नाउ Q3 की वैल्यू क्या आई है हमारी? तो Q3 की वैल्यू आई है 291.67। तो पहले यहाँ तक सम नोट डाउन कर लो, लेक्चर को यहाँ पॉज कर लो, एंड देन इंटरप्रिटेशन में बता रहा हूँ। इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि 75% डेज ऐसे हैं जहाँ पर इस सेल्समैन ने 291.67 किलोमीटर से कम ट्रैवल किया है। तो इंटरप्रिटेशन लिखिए, हेयर Q3 इज इक्वल्स टू 291.67 kilometers, therefore traveling of 75% days will be less than or equals to 291.67 kilometers, ठीक है। सो ये था इंटरप्रिटेशन क्वार्टाइल 3 का। नाउ इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। नाउ क्वार्टाइल 3 के बाद हमें करना है आगे डेसाइल 8। तो अब हम इसके बाद डेसाइल 8 सीखेंगे। So now decile 8, D8, सेम स्टेप 1 स्टेप 2। तो सबसे पहले हमें चाहिए D8 क्लास। D8 क्लास, अब डेसाइल है तो डिवाइड में हमें 10 करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे n/10। और कौन सा डेसाइल है? तो 8th डेसाइल है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 इंटू n/10th ऑब्जर्वेशन। 8, n की वैल्यू क्या है? 60 डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन। नाउ 60 डिवाइड बाय 10, तो आंसर होगा 6 इंटू 8, 48th ऑब्जर्वेशन। आगे हम यहाँ पर लिखेंगे रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपको पूरा लिखना है, रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी D8 क्लास इज, अब बताइए 48 कहाँ पर आएगा? 5, 23, 47, 54, यहाँ पर आएगा 54। तो क्लास क्या हो जाएगा?
54 के सामने हम देखेंगे कि हमारा क्लास क्या होगा। अब 48th ऑब्जर्वेशन 47 के बाद यहाँ पर आएगा। सो D8 क्लास क्या हो जाएगा? D8 क्लास इज 300 to 400। नाउ डेसाइल 8 का लॉन्ग फॉर्मूला क्या होगा? तो ये है इसका लॉन्ग फॉर्मूला। D8 इज इक्वल्स टू L प्लस n/10, डेसाइल है तो n/10 इंटू 8, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है सेम, माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू C। ठीक है, अब हमें ये वैल्यूज़ चाहिए, तो वैल्यूज़ मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। L इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, इन दोनों में से लोअर लिमिट कौन सी है? तो 300 लोअर लिमिट है। 8 इंटू n/10, तो 8 इंटू n/10 आंसर है 48। ये रहा, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर आए हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स हमने जो क्लास सेलेक्ट किया है उस क्लास की प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हर एक में अलग हो सकती है, ये हर एक में सेम नहीं होगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन में और क्वार्टाइल्स में सेम थी, यहाँ डेसाइल में अलग हो गई। सो ये होगा हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जो क्लास है उसी की ही फ्रीक्वेंसी, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो क्लास है उस क्लास की प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 48, फ्रीक्वेंसी 7 एंड क्लास इंटरवल 300 400, दैट मीन्स 100। आइए अब वैल्यू रखते हैं। L 300 प्लस 8 इंटू n/10, 48 माइनस 47 डिवाइड बाय 7 इंटू 100। अब सॉल्व करेंगे। 300 प्लस 48 माइनस 47, तो 1 डिवाइड बाय 7 इंटू 100। सो 300 प्लस 1 इंटू 100, 100 डिवाइड बाय 7। अब 100 को 7 से डिवाइड करेंगे, 100 डिवाइड बाय 7, तो आंसर आ रहा है 14.29। तो फाइनली हुआ 314.29 किलोमीटर्स। ये है D8, 314.29 किलोमीटर्स। अब D8 कहाँ पर आता है? तो आपने लाइन देखा होगा, लाइन में 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ पर आता है D8 80 पॉइंट पर। ठीक है, और D8 का हमारा वैल्यू क्या है? 314.29। नाउ यहाँ पर हम लिखेंगे कि इस सेल्समैन ने 80% डेज ऐसे हैं जिन डेज में उसने 314 किलोमीटर से कम ट्रैवल किया है। तो पहले आप इतना सम नोट डाउन कीजिए। टेबल आपको बार बार नोट डाउन नहीं करनी है, टेबल यही रहेगी, सिर्फ आपको ये कैलकुलेशन नोट डाउन करनी है। कैलकुलेशन नोट डाउन कर लो एंड देन इंटरप्रिटेशन लिखते हैं। इंटरप्रिटेशन लिखिए। हियर D8 इज इक्वल्स टू 314.29 kilometers. Therefore, traveling of 80% of days will be less than or equals to 314.29 kilometers.
तो ये था हमारा डेसाइल 8, यहाँ तक नोट डाउन हो गया। अब हम आगे परसेंटाइल देखेंगे। तो आइए अब परसेंटाइल सीखते हैं। क्वेश्चन में देखिए आप कौन सा परसेंटाइल कैलकुलेट करना है। तो परसेंटाइल है 62, परसेंटाइल 62 कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। सो परसेंटाइल 62 कैलकुलेट करने के लिए स्टेप 1 में क्या होगा, हमें P62 क्लास कैलकुलेट करना होगा। एंड P62 क्लास क्या हो जाएगा, n अपॉन 100 62 ऑब्जर्वेशन। ठीक है। सो नाउ n की वैल्यू है 60, सो 60 डिवाइड बाय 100 एंड इंटू 62 ऑब्जर्वेशन। सो 60 डिवाइड बाय 100 दैट मीन्स 0.60 या 0.6, मीनिंग सेम ही होती है दोनों की ऑब्जर्वेशन। नाउ 62 इंटू 0.6, तो ये आंसर हो जाएगा 37.2 ऑब्जर्वेशन। अब आगे क्या करेंगे हम, आगे हमें लिखना है रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आप देखिए 37.2 कहाँ पर आ रहा है, तो 37.2 आ जाएगा 52347 यहाँ पर, तो ये हमारा होगा क्लास। सो रेफरिंग टू द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी P62 क्लास इज 200 to 300. P62 class is 200 to 300. Now आगे हम फॉर्मूला लिखेंगे P62 का लॉन्ग फॉर्मूला। P62 is equals to L plus n upon 100, यही सेम लिखना है, इंटू 62 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू सी। अब ये सारे वैल्यूज़ चाहिए हमें, तो ये वैल्यूज़ पहले मैं आपको कैलकुलेट करवाता हूँ। ये वैल्यूज़ कहाँ से आएंगे। सो L इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट विच इज़ 200, उसके बाद हमें क्या चाहिए 62 इंटू n अपॉन 100, तो वो हम कैलकुलेट कर आए हैं 37.2। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो क्लास हमने सिलेक्ट किया है उस क्लास की प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड जो क्लास सिलेक्ट किया है उस क्लास की फ्रीक्वेंसी। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 23, फ्रीक्वेंसी है 24 एंड क्लास इंटरवल 100। ये सेम है जैसे आपने लास्ट ईयर 10th में सीखा है, सिर्फ डिवाइड वाले नंबर्स चेंज हो रहे हैं। परसेंटाइल में 100 से डिवाइड कर रहे हैं, क्वार्टाइल में 4 से, डेसाइल में 10 से एंड मीडियन में 2 से डिवाइड करना है। तो आइए अब ये मैं वैल्यू रख देता हूँ L 200, 37.2 माइनस 23 डिवाइड बाय 24 इंटू 100। सो 200 प्लस 37.2 में से 23 माइनस करना है, तो आंसर आ रहा है 14.2 डिवाइड बाय 24 इंटू 100।
सो 200 प्लस 14.2 इंटू 100, तो आंसर हो जाएगा 1420 डिवाइड बाई 24। सो 200 डिवाइड बाय 1420 डिवाइड बाय 24, तो आंसर आ रहा है 59.17। तो ये हो जाएगा 259.17 किलोमीटर्स P62। P62 259.17 किलोमीटर्स। अब यहाँ पर हमें इंटरप्रिटेशन लिखना होगा। तो इंटरप्रिटेशन क्या होगा, लाइन में 1 2 3 4 P62 समझो यहाँ पर आ रहा है P62, और उसकी वैल्यू आई है 259.17, और ये लाइन पर कहाँ पर आता है 62। तो 62% डेज ऐसे हैं जिसमें इस सेल्समैन ने इन किलोमीटर से कम ट्रैवल किया है। तो पहले आप यहाँ तक नोट डाउन कर लो, मैं आपको इंटरप्रिटेशन लिखवाता हूँ बाद में, ठीक है। सो लेक्चर को पॉज करोगे और नोट डाउन करोगे, ठीक है। नाउ नोट डाउन हो जाने के बाद इंटरप्रिटेशन लिखना है। हेयर P62 is equals to 259.17 kilometers. Therefore, traveling of 62% days, traveling of 62% of days will be less than or equal to 259.17 kilometers, less than or equals to 259.17 kilometers. So students, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम था। ध्यान से देखिए इस सम को, एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा, एंड देन आगे आपको सम करना है। होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 26। आज का होमवर्क आपका कौन सा होगा, मैं यहाँ पर लिखकर बता रहा हूँ। होमवर्क इलस्ट्रेशन 26। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, ये वीडियो यहाँ पर, ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें ही जो हमें 3.4 है उसमें हम आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।